नमस्कार, मैं हूं नाना पाटेकर। आप मुझे देख रहे हैं दिमांश पटेल के साथ बॉलीवुड टाइम्स में। You know, I've always been confused whether subconsciously the Kalamwali Bai has inspired me. And now that I'm the Kalamwala Manus, ladies and gentlemen, it's an honor, it's a privilege to have the great Nana Patekar on Bollywood Times, sir. Okay, sir. I would like to touch your feet. The reason is, sir, I have learned so much from your movies, sir. So much, right from Krantiveer, I was 17-year-old. Parinda, of course, I have seen, again, I was a kid, teenager. And it just inspired me. Krantiveer got me going nuts. Got me another patriotic person alive in me. उस वक्त की ज़रूरत थी, वो जो हमारे कम्युनल राइट्स हुए थे, उसके बाद की फिल्म थी वो, इसलिए लोगों को अच्छी लगी। हालांकि बहुत क्रूड थी, वो सटलिटी नहीं थी, कुछ नहीं, डायरेक्ट था सभी कुछ। हाँ। तो मेहुल का वो एक अपना तरीका है फिल्म बनाने का, लेकिन वो ज़रूरी था उस वक्त, सबको जिस तरह से बोला है उसमें। सर, मुझे आपसे एक सवाल करना है। आपकी वो एक फिल्म कौन सी थी एज अ टीनेजर जो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर गई कि भाई चलो, आई थिंक आई शुड नाउ परस्यू एक्टिंग? नहीं, मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था, बल्कि स्मिता की वजह से, पाटिल। मैं थिएटर में खुश था, स्मिता ने नाना फिल्म में आना चाहिए तुझे। मैंने कहा नहीं, मैं थिएटर से खुश हूँ, फिल्म का वो मज़ा नहीं है जिस तरह से नाटक में आता है। सो ज़बरदस्ती आज की आवाज़ मैंने फिल्म की थी, उसके पहले उसके साथ मैंने की थी गीत की थी, और सबसे पहले मुजफ्फर अली की गमन शायद। स्मिता है वजह मैं आप मूवीज़ में हो। सर, आपकी फेवरेट स्मिता पाटिल की कौन सी मूवी होगी? स्मिता की बुरी कौन सी है ये पूछो, क्योंकि तकरीबन सभी उसकी अच्छी फिल्में हैं। पर सर, आपने इतनी जो रेंज थी कि भाई उस टाइम पे तो टाइपकास्ट होते थे एक्टर्स, जैसे कि भाई एक्शन हीरो है तो फिर अमिताभ बच्चन है या शत्रुघ्न सिन्हा है या विनोद खन्ना है, और रोमांस है तो फिर ऋषि कपूर साहब थे, यू नो। आप कभी टाइपकास्ट नहीं हुए सर? मतलब आप टैक्सी 9-11 थी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी का हो गया, हाँ, लेकिन शुरुआत में मैं भी टाइपकास्ट हो गया था, वही गुस्सेल आदमी, वो उसी तरह की, वो जेस्चर भी वैसे ही रहते थे, चिल्लाना भी वही, तो काफ़ी देर तक मैं भी टाइपकास्ट हो गया था। आज जाके देखो ऋषि कपूर जिस तरह के रोल करता है, देखने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। हाँ। वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उस वक्त शायद नहीं कर पाया, लेकिन आज वो गंवाने के लिए कुछ नहीं ना। हमने जितनी अपनी ज़िंदगी है वो जी ली है, लेकिन टैक्सी नंबर है या उसके बाद फिर अलग सी फिल्में करने का मौका मिला। So, खामोशी was one of my all time favorites. बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि भंसाली की सबसे बेहतरीन फिल्म है। ऐसी फिल्में करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि वो रहती है आपके साथ। कुछ फिल्में करने के बाद हम सोचते हैं ये क्यों की, वो भूलना चाहते हैं हम, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि नहीं, वो ज़िंदगी भर उसकी यादें, वो दिन, वो कैसे बिताया था हमने, वो सब कुछ याद रहता है। तो ये एक है, प्रहार है, क्रांतिवीर है, अंकुश है। मतलब मैं आज भी समझता हूँ कि एन चंद्रा जो है इतना बेहतरीन डायरेक्टर है, उसके बाद मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन आज भी वो उतनी ही बेहतरीन फिल्म दे सकता है। सर, टॉकिंग अबाउट वेडिंग एनिवर्सरी, अगेन आई सॉ द ट्रेलर, जिस तरीके से, बिकॉज देयर समवेयर सबकॉन्शियसली देयर इज ऑलवेज दिस डार्क ह्यूमर इन अ नाना पाटेकर फिल्म, यू नो, एंड सडनली व्हेन द ट्रेलर स्टार्ट्स एवरीथिंग इज गुड, and then it becomes a bit thriller, like you don't know what's going to happen next. What drives you in a screenplay? Whole credit goes to my writer and director, क्योंकि उन्होंने ये कंसीव करना था। जब मुझे अब ये फिल्म मैंने क्यों की, तो वो जो एक कुछ अलगपन था वो कहानी में, जिस तरह से वो करना चाहते थे, तो उस वजह से मैंने ये की। क्यों अगला मतलब क्या होगा आगे, I was always anxious to know that what will be the next scene, मतलब नरेशन के वक्त। सुधांशु झा ने वो बहुत अच्छी डायरेक्ट भी की। हमारा राइटर जो है राशिद इकबाल, उसने बहुत अच्छा लिखा है। कुछ होते हैं वर्ड्स की जो बोलने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत एक फ्लूइडिटी होती है उसमें, उसके मुक्त छंद में होते हैं वैसे डायलॉग है। सबसे पहले इस हसीन नाज़नीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचिस तोहफा पेश करने की इजाज़त चाहूँगा।
जिसके चेहरे पर इस सरजमीन के चमन का फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, जिसकी रंगत देखकर चांदनी जल जल कर काली हो जाए और जिसकी मुस्कुराहट को अपनी तौहीन समझकर सुबह शाम के आंचल में अपनी शर्मिंदगी छिपाने पर मजबूर हो जाए। अब ये वर्ड बोलने नहीं पड़ते, ये हालांकि इस फिल्म का नहीं है, ये हमारे कमलेश पांडे ने लिखा हुआ है, थोड़ा सा रुमानी हो जाए के लिए। अब कितने साल, 25-30 साल हो गए मैंने वो फिल्म की हुई, आज भी वो उतने आसानी से आ जाते हैं, याद नहीं करना पड़ता। तो उसका एक, उसकी जो लय है, आरोह अवरोह है, उसकी वजह से वो रह जाते हैं, तो हमारे साथ रह जाते हैं। वैसे ही डायलॉग इसके लिखे हुए हैं। You never put a whale in an aquarium, you know, you put them in the ocean. And I think the ocean for Nana Patekar is his theatre. I'm happy that you said whale, not shark. But sir, which is your funniest remembrance of your friend's wedding or your own wedding? Anything that you remember which is really funny and that still strikes your यार ये चीज़ हुई थी यार? No. You don't remember anything? अगर इस तरह से हमारा कुछ हुआ ही नहीं था तो हमको कुछ याद भी नहीं है। मैं हमेशा समझता हूँ तुम्हारी जो गुर्बत है, तुम्हारा जो अपमान है, तुम्हारी भूख है, वो तुमको जो सिखाती है वो किसी स्कूल में तुम नहीं पढ़ सकते। वो बहुत कुछ सिखा देती है और उसी की वजह से जो सीन तू जिस तरह से करेगा, तुम्हारा एक अलग तरीका होगा, मेरा एक अलग तरीका होगा, क्योंकि मैं जिस दायरे से गुजरा हूँ, तू जिस दायरे से गुजरा है, वहाँ से गुजरते हुए बगैर रोते हुए भी हम बहुत रो लेते हैं। आंसू दिखाने की कोई जरूरत, रोना वो सिर्फ आ गए, वो उसको रोना नहीं कहते। कई लोग ऐसे हैं कि बेचारे चुपचाप है, कुछ नहीं, आंखों में कुछ पढ़ भी नहीं सकते कुछ, और वो रुला देते हैं। हमें नाम फाउंडेशन हमने जो शुरू किया वैसा ही एक कोई इंटरव्यू चल रहा था, जो घर का जो बंदा था मेन, उसने आत्महत्या कर दी थी, वो किसान ने, और उसके 2 बच्चे, बीवी, माँ बाप, और उनका इंटरव्यू चल रहा था और उनके आँख में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली कल का क्या होगा, कल की रोटी कहाँ से आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो जो बिल्कुल सूखी हुई आंखें जो थी, उन आंखों ने मजबूर किया कि ये फाउंडेशन हमको शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो काम है वो एक ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो चलते रहेगा। हम बाकी सभी बातें बहस करते, ये है, वो पार्टी, ये पार्टी कौन से आएगी, क्या करेंगे, लेकिन हम आबादी के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। भाई ज़मीन इतनी ही है, पानी इतना ही रहेगा, कहाँ से लाओगे तुम? बिजली वही है, सोर्सेस है नहीं, तुम्हें लिमिटेड है, और आबादी के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब एक वक्त ऐसे आएगा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तेरे हाथ में अगर कुछ होगा तो मैं वो छीन लूँगा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे पॉलिटिशियंस उस आबादी का कोई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी वजह है कि नहीं, हमारी वोट बैंक बढ़ानी है, फिर यहाँ झोपड़पट्टी करो, यहाँ वो ये करो। झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, उनको बिल्डिंग में रहने का हक नहीं है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। तो फिर वो कब होगा? जब तुम्हारी सीमित होगी आबादी, तब होगा ना। और हम देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम समझते हैं कि 5 बरस में एक बार हमको हक मिलता है वोटिंग करने का। वोट हम एक बार करते हैं, मुझे लगता है कि तू सही है, मैं तुझे वोट देता हूँ, लेकिन अगर तू सही काम नहीं करता तब पूछने का तो हक है मेरा। एब्सोल्युटली। तो जाके वो पूछना क्यों नहीं करते हम? वहाँ क्यों चुप बैठते हैं? और जैसे चुन के दिया वैसे गिरेबान पकड़ो, उनको पूछो, जवाब दे दो, बोलो ये ऐसे ऐसे ये बातें बोली थी। हम चुप रहते इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सर, हम जो टैक्स भरते हैं वो भी हमारे ही पैसे से, सभी कुछ हमारा ही है, सभी कुछ हमारा है, बावजूद इसके हम चुप बैठते हैं। तो हमें जैसी हमारी औकात है वैसी तो सरकार मिलेगी। वॉइसिंग योर ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो होता ही नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये नई जनरेशन है वो आवाज़ उठाएगी, उनको करना चाहिए। यस, एंड यू आर सो राइट, एंड थैंक्स फॉर दिस इंस्पिरेशनल। नहीं इंस्पिरेशनल है ये यार, घुटन है। ये फिल्म क्या होती है मेरे लिए, मेरा एक जरिया है जिसके माध्यम से मैं अपने जो ये सफोकेशन को बाहर निकाल दूं, मैं बोलूं, जो अंदर घुटन होती है उसको निकालने का एक जरिया है फिल्म ने। तो मैं थोड़ी एक्टर हूँ। आई डोंट थिंक वी शुड स्लॉट यू एज एन एक्टर और एनीथिंग एल्स। ही इज हिमसेल्फ। नहीं, क्या है, मैं चौराहे पे खड़े रह के अगर चिल्लाऊंगा तो मुझे अरेस्ट करेंगे। लेकिन मैं फिल्मों में तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा तो आप मुझे एक्टिंग का ये भी देंगे, अवार्ड भी देंगे। एब्सोल्युटली। तो नहीं, वो एक्टिंग थी। और चौराहे पे खड़ा रह के चिल्लाऊंगा तो नहीं, उसने यार सरकार के खिलाफ बोला, ये इसके खिलाफ बोला, उसको डालो अंदर। और ये कहने के लिए मुझे फिल्मों में काम करना पड़ता है, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि अभी मुझे एक नया जरिया मिला है जहाँ मैं अपनी ऊर्जा है वो मैं खर्च करूँगा। वह है
किसानों के लिए काम करना और जवानों के लिए। 2 ही तो पिलर्स है हमारे। अगर वो ये 2 नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे यार। पिछले साल 400 कैजुअलिटीज़ है हमारी, BSF, CRPF, ITBP और आर्मी की 400। जब उनकी लाश लाते हैं तो चिल्लाते हैं अमर रहे हमारे। 2 दिन की बात होती है हमारी, फिर हम भूल जाते हैं, फिर उनकी फैमिली का क्या। हमने अभी सोचा है कि इस साल नाम के माध्यम से हर फैमिली को 2.5 लाख रुपए, उससे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम जो जवान तैनात है अभी बॉर्डर पे, उनको ये तो लगेगा कि नहीं हमारे बारे में हमारा समाज सोचता है। तो वो बड़ा हौसला बढ़ाता है यार, बाकी कुछ नहीं है। अब 10 करोड़ होते हैं 400 लोगों के, तो मैंने कहा कि भाई 10 करोड़ में मुझे कब हक होता है तो आपके पास मांगने का, कि जब मैं अपने जेब में हाथ डालूं। मैंने कहा मेरे 50 लाख ले लो। अब 9.5 करोड़ बचे। वो 9.5 करोड़ अब जिस तरह से देना चाहते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लाख करोड़ में देने हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ पहुँचना, क्योंकि हमारे वो जो बंदे जो है वहाँ कुछ कर रहे हैं, वो कमाल का जाके देखना चाहिए। हमें एक अलग सी ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ, वहाँ जाके देखो यार, कुछ अलग ही है। वाओ, दिस इज़ सो एनलाइटनिंग एक्चुअली सर। आप इतना कर रहे हैं लोग, स्पेशली फॉर द सोल्जर्स एंड द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री। हम एक छोटी सी चीज़ करेंगे प्लीज़, जो आपके लिए तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, बट आई हैव गॉट यू अ वेरी स्पेशल सरप्राइज। एक भेंट है सर, आप प्लीज़ खोलें इसे और देखें। ये जो नाटक था ये बंद करवाया था ब्रिटिशों ने। हाँ, एंटी कॉलोनियल। हाँ, ये कीचक वध जो था ये ब्रिटिशों ने, क्योंकि ये से हमारे खिलाफ है, इसलिए इसको बंद करवाया था। हालांकि उस वक्त हम सीधे से कुछ बोल नहीं सकते थे, तो हमको एक सिंबॉलिक कुछ करके हमको थैंक यू वेरी मच, सिंबॉलिक तरीके से जनता को बताना था। उस वक्त चाइना के एक डायरेक्टर को किसी ने पूछा कि आप में रेवोल्यूशन है ही नहीं, तुम रिएक्ट होते ही नहीं। तो उसने कहा, वो फिल्म मेकर ने, कि नहीं ऐसे कैसे, रेवोल्यूशन तो है, मैं तो क्रांतिकारी हूँ। मेरे हर फिल्म में मैंने एक बार तो सनराइज दिखाया है। अब रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो एक बार सनराइज दिखाना, कभी तो ये सूरज उगेगा यहाँ। ये थॉट मैंने हर मेरे फिल्म में। पर सर मैंने ये मतलब मैं ढूंढ रहा था, मैं बोला कि नाना साहब के लिए कुछ लें, एंड सडनली आई केम अक्रॉस दिस बुक एंड आई रेड दैट द सोशल अनरेस्ट हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले एंड द प्रोडक्शन एक्चुअली यू नो बिल्ड अ डिफरेंट इमेज ऑफ इंडिया। इज दैट ट्रू? अभी देखो प्रॉब्लम है, ये कहानी कहाँ से आती है? तो मेरे इर्द गिर्द जो घटता है उसी के ऊपर तो कहानी बेस होती है। क्रांतिवीर ये कोई कहानी थी ही नहीं, वो कुछ ऐसे हिस्से थे, वो जाके उसका एक बना दिया। परसों मैंने दंगल देखी, बेहतरीन फिल्म है। आमिर ने इतना बेहतरीन काम किया है, सभी अवार्ड उसको मिलने चाहिए। इतना बेहतरीन काम किया, ये नहीं है कि वज़न कम कर दिया, वज़न बढ़ा दिया, ये नहीं है। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, जिस तरह की कहानी उसने चूज़ की है, चुनी है उसके लिए, फिल्म के लिए, ये कोई कमर्शियल प्लॉट है नहीं। करेक्ट। बावजूद उसके और सभी बच्चियों ने इतना बेहतरीन काम किया। तो ऐसी फिल्में जब बनती है तो लगता है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा हो रहा है, हम नहीं काम करेंगे तो कोई फर्क नहीं। नहीं सर, आप आई मीन वी रियली नीड टू सी यू। आई डोंट नो वेयर, आई मीन बट आई थिंक आई शुड बी सीइंग सम ऑफ योर थिएटर्स आल्सो नाउ प्लीज। थिएटर में फिलहाल तो मैं थिएटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी लगता है कि नहीं थिएटर करना ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि वहाँ अभी ये कैमरा है, इंटरव्यू चल रहा है, ये मेरे जहन में नहीं आता। अभी मेरे अपने जो विचार है मुझे कहने का मौका मिलता है। वैसे थिएटर में वो बड़ा मज़ा आता है, एक सामने से एक ताली आती है या बिल्कुल सन्नाटा है, और वो सन्नाटा बहुत कुछ कहता है तुम्हें, और ऑडियंस को चुप रखना। ये बहुत ही लाइव ऑडियंस जो है, बिल्कुल कुछ नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। बेगम अख्तर जी एक दिन गा रही थी और उनका परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद कुछ नहीं, चुपचाप सब बैठे थे। तो उनके तबलची थे, तबला नवा, तो उन्होंने कहा कि अख्तरी जी आज बिल्कुल तालियां नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। तो बेगम साहिबा ने कहा उस वक्त कि इसी सन्नाटे के लिए तो जीते हैं हम। ताली बजाना भी भूल गए लोग, इतने मशगूल थे, उसने सुन हो गए। क्या कुछ कहता तो वो एक समाधि की अवस्था में तुम लाके रखते हो तुम्हारे परफॉर्मेंस से। वो नाटक में हो सकता है, फिल्मों में नहीं होता। फिल्मों में और बहुत सी सुविधाएं हैं, तुम खा सकते हो, पी सकते हो, आजकल तो बहुत कुछ है।
लेकिन नाटक में वो सुविधा नहीं है, आपको लगातार और एक ही फ्रेम है, उसी में देखना पड़ता है, और तुम्हारी वो ताकत औकात कि तुम वो होल्ड करके रखो इतने लोगों को। सर अभी तक की चैट में मैं तो एटलीस्ट इतना ये सीखा कि कभी भी मत बोलना मुझे सब आता है। नहीं आता ही नहीं, सीखते रहो, कोई नहीं आता। सीखते रहो। आई थिंक इट्स अ प्रोसेस, कीप लर्निंग इन योर लाइफ, एंड आई रियली एडमायर यू बिकॉज you are so down to earth. You are telling that you get inspired by an Amir Khan film, yet you get inspired by someone who's worked with you in Hum Dono, right? ऋषि। अरे कमाल का करता है आजकल ऋषि, मतलब वो आखिरी के 10 ओवर बचे हैं तो वो हर बॉल पे वो 4 नहीं तो 6 मारता है। Sir, you also directed. Prahar was your first film, right? अनऑफिशियली मैंने बहुत कुछ किया। मैं वैसे ही कहते हैं ना कि नाना बहुत ही दखल अंदाजी करता है, वो जो करता हूँ मैं। Anyway, so I was saying after Prahar, sir, कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने और फिल्म करनी है तो 1-2 साल निकल जाते। प्रहार करते वक्त मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। हाँ, राइट। 2.5-3 साल मेरे वहाँ गए, फिर वहाँ को स्क्रिप्ट करना, साइट परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आई लिंगर देयर फॉर 3 years and then I did this film। उसमें पैसे बहुत कम मिले, 5 लाख रुपए शायद मिले थे मुझे, और घर लेना था, पैसे चाहिए थे। और फिर वो एक बार लालच हो गई ना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, फिर वो तुम पीछे देखते नहीं मुड़ के। फिर घर के बाद गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी के बाद और एक गाड़ी चाहिए, फिर ये घर छोटा है और बड़ा चाहिए, और उसमें अटक जाने के बाद वो मैं कर नहीं पाया। अब लगता है कि भूख पूरी हो गई है मेरी, ज़्यादा मैं हजम नहीं कर पाऊँगा, तो शायद अभी मैं डायरेक्ट करूँगा। वाह, हमारी 2 स्क्रिप्ट तैयार है, वो जो कर देंगे अभी। नाइस। सो व्हिच हैज़ बीन योर फेवरेट पेट्रियोटिक मूवी दैट you've seen from Indian cinema? मुझे भगत सिंह जो है ये मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक हस्ती है। मैं ऐसे देखता हूँ भगत सिंह, जो हमारे सभी बाकी स्वतंत्र वीर सभी है, जो सभी मुझे उनके, लेकिन भगत सिंह मुझे उस उम्र में उस इंसान ने वो किया था, तो मेरा हीरो जो है वो भगत सिंह है। उसके बाद मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं बाबा आमटे, ताई आमटे, प्रकाश, विकास, मंदा भारती, इनको मिला, उस फैमिली से मेरा, और उसके बाद बहुत कुछ बदलाव आया ज़िंदगी में। और अभी तो ये फाउंडेशन की वजह से और ही कुछ अलग ही ज़िंदगी। अब कुछ नहीं लगता यार, फिल्म चलती है नहीं चलती है, यश अपयश इसके परे हो गए। अभी नहीं लगता, अभी लगता है कि नहीं, इससे और कोई ज़रूरी बातें हैं ज़िंदगी में। कभी कभार लगता है कि नहीं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, चलो कर लेते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी वैसी थी, कुछ अलग तरीके से कुछ करना चाहता था बंदा, चले करेंगे। सर वी गोना प्ले वन स्मॉल गेम, नेवर हैव आई एवर। आपने कभी खेली है वो सर? नेवर हैव आई एवर walked out of a set in a fury. Oh, you have. You won't name the film though. So many. Never have I ever given a wrong acting advice to any actor. Never. Never have I ever forgotten my wedding anniversary. Always. I have वो रहना चाहिए। Always. तो मतलब कुछ सुनने नहीं मिलता घर पे? नहीं, तो वैसे कोई अहमियत ही नहीं है वैसे, वो बहुत पहले से रुक गया। Never have I ever lied to my wife. You have. Actually, सभी मर्द थोड़ा तो मतलब हाँ नहीं सभी थोड़ा नहीं, बहुत। Never have I ever gate crashed someone's wedding. श्रुति मराठे करके एक्ट्रेस है, मराठी फिल्मों में काम करती है, साउथ में किया है, इस फिल्म में भी है। उसकी शादी थी हाल में 1 महीना पहले, तो उसने मुझे बुलाया, तो मैं गया था। तो एक टिपिकल मराठी जो शादी होती है, अंतरपाठ, मतलब एक पर्दा होता है लड़की और लड़के के बीच में, फिर वो मंगलाष्टक बोलते हैं, फिर सावधान, वो चलते रहता है। वो चल रहा था, लड़के की पीठ मेरी तरफ थी, बीच में वो कपड़ा था, और उस वक्त वो तरफ श्रुति थी। तो उस श्रुति का चेहरा मैं देख नहीं पाया, इसकी तो पीठ थी, तो इसको तो मैं जानता ही नहीं था। अब एक बार वो मैं काफ़ी देर तक चलता रहा, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद वो दोनों सामने बैठे। अब उस वक्त वो चेंज करना होता है मुझे लगता है, तो श्रुति आके बैठी, तो उसकी पीठ थी मेरी तरफ और उसका चेहरा था। तो मैं ऐसे जाके, मतलब ये ऐसे बैठे, इधर श्रुति, इधर बच्चे की इधर मुंह है, और मैं यहाँ से आया, तो श्रुति कुछ करने ऐसे थी। तो मैंने वहाँ से बोला कि अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो श्रुति है वो मुड़ गई।
वो थी नहीं, वो कोई दूसरी थी, मैं दूसरी शादी में गया था। तो मैंने चेहरे पे ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाया। तो शायद लड़की ने सोचा होगा कि लड़की वालों की तरफ से होगी, लड़के ने सोचा होगा लड़की वालों की तरफ से। और मैंने कहा हाँ, नहीं खाना खा के जाना। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, सिर्फ वहाँ दूसरी एक शादी है, वहाँ जाके आता हूँ मैं। हाँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन करके मैं निकला। मैं बगल में जो मेरे साथ था, मैंने उसको गाली दे के कहा, मैंने कहा बदतमीज़ यार, पहले बोल तो दिया होता, कब पढ़ा नहीं तूने? तो उसने कहा मुझे लगा आपको मालूम है। फिर दूसरी जगह जाके श्रुति की शादी में गया और मैंने कहा ये ऐसी ऐसी बात हो गई। तो तेरे सवाल का जवाब है वो हाल में ही किया है। Amazing, amazing. Never have I ever cried while watching a movie or got emotional? No, always I get emotional. I get totally involved. I am not Nana Patekar or actor. I get involved. मतलब जैसे मैं रोता हूँ, बकवास होगी तो मैं गाली भी देता हूँ यार। Can we remake or theater play into a film? And we should remake more. नहीं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। 10 कैमरे 12 कैमरे लगा के नाटक का वो फिल्मिंग करके, लेकिन वो वैसे होगा नहीं। अब नट सम्राट जैसे अडप्ट किया था, तो वो मुझे लगता है कि, और नट सम्राट का बहुत अहम कैरेक्टर जो है वो विक्रम गोखले जी ने जो किया है, तो वो ऐड करने के बाद उसकी पूरी डायमेंशंस बदली। क्योंकि जो कंटेंट ओरिजिनल, वो नाटक है। नाटक जब सिनेमा बनता है तो उसमें काफ़ी उसकी एक अपनी नाटक की लिमिटेशन है, 4, 6, 8 सीन्स है और ब्लैकआउट्स है, उसमें से हो गया। वैसे तो सिनेमा में चलेगा नहीं, लेकिन ये कैरेक्टर आने के बाद तो उतनी वो सोच होनी चाहिए कि, और क्या है, पुराने जो राइटर्स हैं, अगर शेक्सपियर के प्ले को तुम ऐसे छेड़खानी करोगे, हालांकि हमारे यहाँ बहुत करते हैं, तो वो सही नहीं लगता फिर वो। सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बॉलीवुड टाइम्स। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू।